Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, no. मिस्टर जॉन, ये क्या बदतमीजी है? छोड़िए मुझे, मैंने कहा ना मुझे आपके साथ नहीं रहना है। मैं नहीं मानती इस शादी को, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। तो मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, तुम मानो ना मानो, तुम लीगली मेरी वाइफ हो और तुम्हें अब मेरे साथ ही रहना है यहीं पे, और तुम पे सिर्फ मेरा हक है। जानती हूँ मैं आपको, क्या चाहिए आपको? मेरी बॉडी चाहिए ना? ठीक है, जो करना है कर लीजिए मेरे साथ, बट याद रहे सब कुछ होने के बाद आप मुझे अपने पास रखने के लिए मजबूर नहीं करेगी। मैं जहाँ जाना चाहती हूँ आप मुझे जाने देंगे। ते क्या थे? हाँ, मुझे पहले से ही पता था आपको मुझसे नहीं सिर्फ मेरी बॉडी से प्यार है। जो करना है कीजिए। शट अप, अपनी जबान को लगाम दो। क्या बकवास किए जा रही हो? बकवास मैं कर रही हूँ? सच्चाई बता रही हूँ, आपको मुझसे कोई प्यार नहीं, आपको सिर्फ मेरी बॉडी की नीड है। शुरुआत से आपने एक मौका नहीं छोड़ा मेरे करीब आने का, हर टाइम बस मुझसे चिपकते रहते। मुझे पता है आपको यही चाहिए ना, ले लीजिए, बट मुझे आजाद कीजिए। शट अप, मुंह में आए मत बको, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी बॉडी से नहीं। तो अब तक मेरे ऊपर क्या करे? हटिए मेरे ऊपर से, मुझे जाने दीजिए यहाँ से, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। ते कहाँ जा रही? ते मुझे नहीं रहना है पे। ते चुपचाप इधर आओ, तुम कहीं नहीं जा रही। और तुम्हारी हिम्मत भी कैसी है मुझ पे इतना ज्यादा घटिया इल्जाम लगाने की कि मैं तुम्हारी बॉडी से प्यार करता हूँ? हाँ यही सच है, सच हमेशा कड़वा होता है मिस्टर जॉन। अगर आप मुझसे प्यार करते ना तो मुझे जबरदस्ती यहाँ पे नहीं रखते, बिकॉज आई लव यू डैम। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बॉडी से प्यार करता हूँ? इतना घटिया इल्जाम लगाने की हिम्मत भी कैसे? तुम्हारी बॉडी, हाँ, मैं तुम्हें छुए बिना लाइफ टाइम रह सकता हूँ, पर तुम्हें देखे बिना, तुम्हें महसूस किए बिना एक मिनट भी नहीं। तुम मेरा प्यार हो, तुम मेरा जुनून हो। ये सिर्फ पागलपन है मिस्टर जॉन, ये कोई प्यार व्यार नहीं है। आप पागल हो गए, आपको मुझसे कोई प्यार नहीं है। तुम चाहे जो समझो, मेरा प्यार ऐसा ही है मिस्टर जॉन। ये प्यार नहीं पागलपन है। हम जिससे प्यार करते हैं हम उसे तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हाँ तो मैं भी तुम्हें तकलीफ देने के बारे में सोच नहीं सकता बेबीलोन। तुम एक बार मेरे साथ रहो तो सही। चोट दुख के मलहम लगाने वाले बहुत देखे, आपने मेरे साथ धोखा किया है, धोखे से मुझसे शादी की है। इससे ज्यादा और क्या तकलीफ दे सकते आप मुझे? भूलो मत कि तुमने भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया, तुमने भी मुझे धोखा दिया है। कब धोखा दिया मैंने? धोखा तब माना जाता जब आपको कुछ पता नहीं था, बल्कि आप तो पहले दिन से सब कुछ जानते थे, पर फिर भी आपने सब कुछ होने दिया। आज जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें सबसे बड़ी गलती आपकी है। आप जानते तब आपने सब कुछ बता दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। आज मेरी दोस्त इन सब सिचुएशन से गुजर रही नहीं होती। आज उनके दिल पे क्या बीत रही है वो कोई नहीं समझ सकता। उनकी क्या गलती थी? क्या गलती थी? क्या अपना मिशन कंप्लीट करना उनकी गलती थी? प्यार करना उनकी गलती थी? अपने बॉस का हुक्म मानना उनकी गलती थी? आज जो कुछ भी हो रहा है ना, सब आप सबकी वजह से हो रहा है। हम तीनों की क्या गलती थी? हम यहाँ के फंस गए, बस फंस गए। पहले तो मेरे दिल में आपकी फीलिंग थी, बट अब वो फीलिंग नफरत में बदल चुकी है। मैं नफरत करती हूँ आपसे मिस्टर जॉन, नफरत। और अब मुझे यहाँ एक सेकंड में नहीं रुकना। जिन और जिमिन को मुझे जरूरत है। मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, इस रूम से बाहर एक कदम भी मत रखना। मैं जाऊंगी यहाँ से, आपको जो करना है ना कर लीजिए। तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं हो? जंगकुक, आई एम सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं? द माफिया किंग जॉन जंगकुक, अब मरने के लिए तैयार रहो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करूंगी। आपको पसंद करने लगी थी मैं, बट अब नफरत होने लगी आपसे। अगर मुझे जाने से रोका ना तो मैं आपको मारने में एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचूंगी। ठीक है, तुम्हें मुझसे दूर जाना है ना
तो तुम्हें मेरे लाश के ऊपर से गुजर के जाना होगा। शूट करो मुझे नहीं जीना है तुम्हारे बिना। तुम्हें अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं ना, बट अपने प्यार की जान की तो परवाह होगी ना। मैं अपने आप को शूट कर लूंगी। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। प्लीज तुम्हें मारना है तो मुझे मारो, अपने ऊपर से गन हटा दो प्लीज। प्लीज कुछ हो जाएगा ते। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ कोई खून खराबा नहीं चाहिए। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। ठीक है तुम जा सकती हो, पर प्लीज गन को हटा दो प्लीज। जब तक मैं यहाँ से ना जाऊँ यहीं पे खड़े रहो। प्लीज प्लीज बचाओ ना। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम मुझसे दूर जाओ। प्लीज मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज जंकुक छोड़ो मुझे, ये प्यार नहीं जबरदस्ती है। प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मजबूर मत करो कि मैं सच में तुम्हारे साथ फोर्स करूं। बस आ गए ना अपनी असली औकात पे। तुम यही कर सकते हो मिस्टर जॉन जंकुक, सब दूसरों के साथ फोर्स। तुम मेरे बारे में सच में बहुत गलत सोचती हो, और अगर तुम ऐसा ही सोचती हो ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं भी ऐसा ही करूंगा। आओ तुम इधर। जंकुक छोड़ो मुझे। नहीं, आज से तुम यही रहोगी, इसी कमरे में पड़ी रहना। मैंने सोचा था मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें प्रिंसेस की तरह रखूंगा, पर लगता है प्रिंसेस ट्रीटमेंट तुमसे हजम नहीं होगी, इसलिए आज से तुम इसी रूम में बंद रहोगी। तुम मेंशन के भी बाहर नहीं जा सकती। और हाँ, अगर भागने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम गलती से भाग भी गई ना तो तुम्हें मैं पाताल से भी ढूंढ के लेके आऊंगा। सो याद रहे, और ये गन मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। जंकुक ओपन द डोर। जंकुक तुम ऐसा नहीं कर सकते, खोलो प्लीज। सॉरी बेबड़ा, पर तुमने ही मुझे मजबूर किया है। मैं तो तुमसे शादी करके तुम्हें क्वीन की तरह रखना चाहता था, बट नहीं, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बॉडी से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारी रूह, तुम्हारी आत्मा से प्यार करता हूँ, बट तुम जो समझोगे नहीं। और तुम्हें लगता है ना कि ये पागलपन है, तो हाँ हूँ मैं तुम्हारे लिए पागल, और तुम्हें अपने पास रखने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। जॉन जंकुक, तुमने मेरे साथ ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, और मैं यहाँ से एक ना एक दिन तो निकल के ही रहूंगी। पर मुझे जिन और जिमिन की फिक्र हो रही, पता नहीं वो दोनों कैसे है। उन दोनों को मेरी जरूरत है। जिमिन, जिमिन कहाँ थे तुम? वहाँ मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। टाइम देखा है तुमने, कितनी रात हो गई। ये सही है तुम्हारा बाहर है ना? जिन वो खुली हवा में अच्छा लग रहा था, बस इसीलिए बाहर थी, घर आने का मन नहीं था। जिमिन तू ठीक है ना? जिन मैं ठीक नहीं हूँ। मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मन कर रहा है सब छोड़ के चले जाओ। जिमिन जिमिन शांत हो जाओ, देखो सब कुछ ठीक होगा। चीनू मुझे ते की फिक्र हो रही है, वो ठीक तो होगी ना? डोंट वरी जिमिन, तू ठीक होगी। वैसे भी जंकुक उससे प्यार करता है, वो उसे हर्ट नहीं करेगा। तुम फिक्र मत करो, वो ठीक रहेगी। आई होप कि वो ठीक रहे, वो उसे हर्ट ना करे। हाँ डोंट वरी, वो सेफ रहेगी, वो उसे हर्ट नहीं करेगा। जिमिन एक काम करो, तुम फ्रेश हो क्या, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के रखती हूँ। ओके जिन, अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं बनाया तो प्लीज मेरे लिए कुछ भी मत बनाना। तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया जिमिन, मुझे भूख नहीं है। जिन तुम खा लेना। मैं खा लूं? क्या मेरे गले से एक भी निवाला नीचे उतरेगा? ऐसे ही पूरे 2 वीक बीत जाते हैं। सब कुछ शांत था, और शुगा भी वो ऑफिस जाता था, घर आता था, और अपने आप को एक रूम में बंद कर देता था, क्योंकि जिमिन को बिना देखे रहना उसके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। यहाँ आरएम जो खुद को बहुत गिल्टी मान रहा था, उसे लग रहा था उसकी बहन और जिनकी लाइफ उसने खुद अपने हाथों से बर्बाद की, इसलिए वो भी अपने आप को अकेला रखना शुरू करता है। जिमिन और जिन, वो लोगों ने अपना ऑफिस छोड़ दिया था, अपनी जॉब छोड़ दी थी। वो दोनों दिन रात अपने रूम में ही रहती, कभी कभार एक दूसरे से बातें कर लेती थी, पर ज्यादातर अपने रूम में ही रहना पसंद करती थी। जंकुक ते की बातों से बहुत हटता, उसे लग रहा था कि ते उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है कि वो उसके शरीर से प्यार करे, और तब से जंकुक ने ताई से बात करना छोड़ दिया था। वो ताई को कुछ भी नहीं कहता था, बस जब ताई सो जाती थी रात को तो वो लेट आके ताई के पास थोड़ी देर बैठता था, उसे प्यार से सहलाता था, उसके फोरहेड पे किस करता था, और वहां से निकल जाता था बिना कुछ कहे। और कहीं ना कहीं ये बात ताई ने नोटिस की थी,
बट वो इन सब बातों को इग्नोर कर रही थी बिकॉज उसके अंदर गुस्सा भरा था कि जंगकुक ने उससे फोर्सफुली शादी की। वो सब कुछ जानता था पहले से, बट इतना सब कुछ उसने खुद होने दिया, इसलिए ते को उसके साथ नहीं रहना था। ताई बस एक मौके का इंतजार कर रही थी ताकि वो यहाँ से भाग सके। उसे जंगकुक के साथ नहीं रहना था, वो जिन और जिमिन के पास वापस जाना चाहती थी। ये कुछ टूटने की आवाज, ये तो शुगाबाई के रूम से आ रही, मुझे देखना चाहिए। भाई 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 क्या कर रहे हैं आप? लग जाएगी भाई, छोड़िए। जंगकुक छोड़ मुझे, नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक छोड़ भाई, भाई प्लीज, ये क्या कर रहे हैं आप? तो लग जाएगी। भाई भाई से क्यों कर रहे हो आप? खुद को तकलीफ क्यों दे रहे हो? भाई कुछ बोलो ना। मुझसे नहीं हो रहा है जंगकुक, मुझसे नहीं हो रहा है। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार प्यार किया इसमें से। उसके बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदा लाश की तरह जी रहा हूँ। मेरी जान तो जीवन में अटकी पड़ी है। तो फिर भूल जाइए सब कुछ, उन्हें लेके आइए अपने पास। सही कहा तुमने, गलती उसने की है और सजा मैं क्यों भुगतूं? मैं उससे दूर क्यों रहूं? मैंने तो प्यार किया था ना, धोखा तो उसने दिया और उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। भाई प्लीज ये सब कुछ भूल जाइए और सीधे सीधे जाके उन्हें लेके आइए। सीरियसली जंगकुक, इतनी आसानी से मैं उसे माफ कर दूं? अगर आज मैंने उसे इतनी आसानी से माफ किया ना, तो वो अगली बार भी मुझसे धोखा करने में एक सेकंड के लिए नहीं सोचेगी। उसने धोखा किया है तो उसे उसकी सजा मिलेगी, और दूर रह के सजा नहीं। सजा का असली मजा तो पास रह के देने में आता है। क्या करने वाले हो आप? कुछ भी उल्टा सीधा मत कीजिए। जो गलती मैं कर रहा हूँ ना, वो गलती आप मत दोहराइए। मैं जो कर रहा हूँ वो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। पता नहीं अब इनके दिमाग में क्या चल रहा है। तूने सही कहा, ये सब मेरी ही गलती है। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है शायद। पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। बस जिमिन को हर्ट ना कर दे। जीनू क्या कर रही हो? मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ जिमिन आ जाओ ना, मैं बस ऐसे ही बैठी थी। बोलो, तुम्हें कुछ काम था? जीनू मैं सोच रही थी कि हम लोग कब तक ऐसे घर पे बैठे रहेंगे। हमारी सेविंग हमारे लिए कितने दिन चलेगी? 1 साल 2 साल? हम दोनों ने तो हमारी जॉब भी छोड़ दी है। तो तुम क्या चाहते हो, क्या करें हम? वो सुबह बॉस का फोन आया था, उन्होंने हमें ऑफिस बुलाया था। जिमिन उस इंसान का नाम भी मेरे सामने मत लेना और सोचना भी मत कि मैं उस ऑफिस में दोबारा पैर भी रखूंगी। मैंने भी बॉस से वही कहा कि हम लोग कभी भी दोबारा वो ऑफिस ज्वाइन नहीं करेंगे और वो भूल जाए हमें और यहाँ दोबारा फोन भी ना करे। गुड, तुमने ये अच्छा किया। तो अब तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो, हम जॉब करें? नहीं, मैं सोच रही थी कि हम जॉब नहीं, हम कोई बिजनेस करें। बिजनेस ये इतना आसान नहीं है जिमिन। जीनू मैं सोच रही थी कि हम लोग एक कैफे ओपन करें। देखो तुम कॉफी, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, चॉकलेट, हॉट चॉकलेट और स्नैक्स बहुत अच्छा बनाती हो। तुम कुकिंग करना, मैं कस्टमर को अटेंड करूंगी। इससे हमारा दिन भी हो जाएगा, हम घर पे बोर भी नहीं होंगे और ये सारी बातें माइंड में दोबारा आएंगी भी नहीं। हम हमारे काम में बिजी भी रहेंगे। देखो तुम कुकिंग करना और मैं बाकी का संभाल लूंगी। ठीक है, बट ये कैफे तुम्हारा होगा। मैं सिर्फ तुम्हारे कैफे में कुक का काम करूंगी, बाकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हाँ डोंट वरी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। पहले तो मुझे एक कैफे के लिए जगह ढूंढनी होगी। कोई बात नहीं, आज ही हम चलते, दोनों मिलकर जगह ढूंढेंगे। नहीं, आज तुम रेस्ट करो, मैं आज देखती हूँ और कल हम दोनों साथ में जाएंगे जगह ढूंढने के लिए। एक दिन में थोड़ी मिल जाएगी, 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे। हाँ ये भी सही है। एक काम करो, तुम ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद जाना। नहीं जीरो, भूख नहीं है, तुम खा लो ना, मुझे नहीं खाना है। जिमिन अगर तुम कोई बिजनेस कर रही हो तो सबसे पहले तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर तुम कुछ खाओगी नहीं तो कमजोर हो जाएगी, और कब तक चलने वाला है सब कुछ। तो पहले खा, वरना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। ठीक है बाबा, मैं नाश्ता करके जाऊंगी। ओके गुड गर्ल। जीनू पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं, को हमने देखा तक नहीं है, उससे बात तक नहीं हुई है। मुझे उसकी फिक्र होने लगी है। तुमने सही कहा, अब तो मुझे भी उसकी फिक्र होने लगी है। ना उसका फोन लग रहा है, ना वो खुद फोन कर रही है। वो ठीक ही ना, वो हम कैसे पता करें? हम कुछ सोचते हैं,
उसे कैसे मिल सकते हैं? पहले तुम नाश्ता करो, मैं बाहर जाके आती हूँ। ओके जिनू, अब मेरा हो गया है, मैं चलती हूँ। ओके, अपना ध्यान रखना, और एक दिन में जगह नहीं मिलती तो ज्यादा टेंशन मत लेना, जल्दी घर आना। ओके हाँ ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। जंको, जरा सुनना। यस भाई बोलिए, कुछ काम था? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमारी जितनी भी इलीगल प्रॉपर्टी है उन्हें बेच दो और वो पैसा अनाथ आश्रम में और स्कूल में दान कर दो। हाँ भाई, वो सब मैंने कर दिया है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम लोग भी आ जाना। भाई बट नाश्ता? शिवा, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग कर लो आराम से, उसके बाद ऑफिस आ जाना। मैं चलता हूँ आगे। पता नहीं कब तक ऐसा चलने वाला है। वो ठीक से नजरें तक नहीं मिला पा रहे हमसे, ना कुछ खाते हैं ना किसी से बात करते हैं, हमेशा काम काम काम। ऐसे तो इनकी हेल्थ खराब हो जाएगी भाई। जंकुक तो फिक्र मत कर, मैं भाई से बात कर लूंगा। अभी मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है, तू भी आ जाना जल्दी ऑफिस। अब क्या हुआ, ऐसे मुंडी लटका के क्यों बैठे हो? ये तो तुम चाहते थे ना, तुम पहले से सब कुछ जानते थे, फिर भी सब कुछ होने दिया। आज जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। बस बहुत होगा, मैंने तुम्हारी राय नहीं मांगी है। मैंने गलती कर दी तुम्हें नीचे खाना खाने के लिए लेके आने की, ऊपर ही तुम्हारे रूम में भेजा तो तुम्हारी इतनी जबान नहीं चलती। चप्पड़ चप्पड़ बंद करो, चुपचाप घुसो और निकलो ऊपर। हाँ हाँ जा ही रही हूँ, तुम्हारे मुंह लगने की मुझे भी कोई जरूरत नहीं। वैसे भी तुम्हें कुछ समझाना मतलब पालता घड़ा और पानी टाकने जैसा है। क्या ये क्या बोला तुमने? मुझे समझ में नहीं आया। मैंने साफ साफ शब्दों में ये कहा है कि तुम्हारा दिमाग घुटनों में है। इस लड़की का क्या करूं मैं? इसे मैंने कैद करके रखा है, तब भी ये मुझे इतना सुना के जाती है। अगर मैंने इसे छूट दे दी तो शायद ये मेरे सर पे बैठ के तांडव करेगी। पूरा दिन निकल गया, कितनी जगह मैंने ट्राई किया पर एक भी जगह रेंट पे नहीं मिल रही है। छोड़ो, कल मैं और जुनू फिर से ट्राई करेंगे। अभी तो लेट भी हो रहा है, मुझे घर निकलना चाहिए। टैक्सी बुक कर लेती हूँ, कोई टैक्सी भी नहीं आ रही है। हाँ? कौन है तुम? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो प्लीज, क्या कर रहे हो तुम? नहीं मुझे छोड़ो प्लीज, प्लीज ये क्या कर रहे हो तुम? कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो, छोड़ो। I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap.